आज हो गया 17 दिसंबर 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा की तैयारी में है। जानकारों के मुताबिक इस दौरान उनका फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव है। हालांकि इस बार यात्रा का थीम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो नहीं होगा, बल्कि इस दौरान बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को राहुल गांधी ने इसकी भूमिका बनानी भी शुरू कर दी है। इसी के तहत उन्होंने संसद में सुरक्षा में लापरवाही के मुद्दे को देश में बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया। मध्य प्रदेश में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। राज्य चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर गाज गिरी है। उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने युवा विधायक जीतू पटवारी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने शनिवार को सड़क मरम्मत के कार्यों में कथित ढिलाई के लिए कड़ी नाराजगी जताई है। आतिशी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक सड़कों के सभी गड्ढों को ठीक किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देश में परिवर्तन करेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराएगा। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के विरोध षड्यंत्रकारी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हमें भाजपा की चालों से सावधान रहना होगा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बातें कही हैं। भारतीय रेलवे अगले कुछ वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कई सारी नई ट्रेनें चलाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की ओर से उठती मांगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बड़े अपग्रेड का हिस्सा है, जिसका मकसद यात्रियों और माल ढुलाई के लिए ट्रेनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलना चाहते हैं। संसद के सुरक्षा उल्लंघन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया था, जिस पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि असउद्दीन ओवैसी जिन्ना की विचारधारा से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को गिरिराज सिंह ने असउद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें केवल मुसलमान ही दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। गाजा में जारी खून खराबा और जंग एक बार फिर से रुक सकता है। इसको लेकर इजराइल और कतर बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गया है। दरअसल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास की ओर से कतर इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली और कतरी अधिकारी नॉर्वे में मिलने वाले हैं। इस मुलाकात का लक्ष्य युद्ध विराम के बदले गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बारे में बातचीत को दोबारा शुरू करना है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के धारावी में पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस दल के साथ मिलकर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने धारावी के पूर्ण विकास को सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला करार दिया है। धारावी के पुनर्विकास का काम अडानी रियल्टी को दिए जाने पर उन्होंने जमकर सरकार की आलोचना की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब किसी चीज को बेचने की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे रहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखकर कहा है कि संसद में हुई सुरक्षा में चूक और 13 सांसदों के निलंबन में कोई भी संबंध नहीं है। सांसदों से अपील है कि वह संसद की सुरक्षा में सहयोग करें। ओम बिरला ने कहा है कि संसद के सदस्यों ने सदन की सुरक्षा के लिए जो भी सलाह दी है उसे जल्द ही लागू किया जा रहा है। बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में पूर्ण विचार के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने इस मामले में लगाए गए आरोपों पर पूर्ण विचार करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को दिया था। उपराज्यपाल ने कहा है कि पूर्ण विचार प्रस्ताव में कोई भी नए तथ्य शामिल नहीं किए गए हैं। यूपी के 36,000 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही 5 साल का बकाया देने का भी सरकार ने निर्णय किया है। दरअसल वन विभाग के 36,000 से अधिक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 2018 से बकाया चल रहा था। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है। केंद्र की मोदी सरकार ने ये जानकारी दी है। एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया कि देश की अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है।
जिनमें उच्चतम न्यायालय में 80,000 मामले शामिल हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को आगामी सीजन के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा पिछले 10 साल से टीम की कमान संभाल रहे थे, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन से पहले बड़ी डील करते हुए हार्दिक पांड्या को टीम से फिर से जोड़ा और शुक्रवार को आईपीएल मिनी नीलामी से पहले उन्हें कप्तान बनाए जाने की घोषणा कर दी है। अयोध्या इन दिनों फिर से खूब चर्चा में है। एक तरफ तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है, वहीं यहां पर बनने वाली मस्जिद को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। यह मस्जिद अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बनाई जानी है। इसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इस कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा नेता हाजी अराफात शेख ने इसको लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। इसके मुताबिक इसकी नींव मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस रखेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू सुल्तान पर सियासत शुरू हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में शामिल विधायक चाहते हैं कि मैसूर हवाई अड्डे का नाम बदलकर टीपू सुल्तान के नाम पर रख देना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इस पर विरोध दर्ज कराया है। अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को मांग करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर बयान दे और उसके बाद दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा कराएं। कुछ विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। इस मुद्दे पर मचे घमासान के बीच खुद अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गंभीर मामला है और लोकसभा स्पीकर ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या आप फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह लेंगे भारतीय मजदूर? जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को कहा है कि उसने फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह भारतीय मजदूरों को भेजने के संबंध में इजरायल के साथ कोई चर्चा नहीं की है। आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। महुआ की याचिका पर 15 दिसंबर यानी आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसबी भट्टी की उच्चतम न्यायालय की पीठ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के अनुरोध पर सुनवाई करेगी। आखिरकार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में शपथ ले ली है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शपथ ली है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के विरोध में सभी 8 भाजपा विधायकों ने 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण की कार्रवाई का बहिष्कार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। सबसे बड़े कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह से मुसलमानों से उनकी गरिमा लूटी जा रही है।